इसका प्रमुख अयस्क है थोरियम का। मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? एगोनाइट और कोचियोलिन। चलिए यहाँ से देख लो तो मैं क्या लिखी हूँ, मेरे पास में नहीं समझ में आ रही। फिर यहाँ पे क्या मैं लिखी हूँ जो मैं पढ़ूँगा आज। सबसे मोनोजाइट की मुख्य है थोरियम का मुख्य, हाँ एरागोनाइट और कांचियोलिन है मोती के मुख्य अवयव है जो चाकू से काटे जा सकने वाले। सोडियम पोटेशियम अधिक कोमल खनिज टाल किससे निर्मित होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट से। भविष्य का धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? विद्युत में। आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा तथा स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। सीने बार किसका अयस्क है? पारा का। औजार निर्माण हेतु किस धातु की खोज की गई? तांबा। क्रायोलाइट किसका है? क्रायोलाइट या बॉक्साइट अल्मीनियम का। अयस्क से धातु का निष्कर्षण विज्ञान क्या है? धातु कर्म। साधारण तापमापी यंत्र से पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक अधिक होता है। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में? केरोसिन में रखा जाता है। भर्जन किन अयस्कों का किया जाता है? सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का। और माणिक्य और नीलम को रासायनिक रूप से अल्मीनियम ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट। सोडियम को जल में डालने की कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन द्रव्य। सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों की शीतलक के रूप में। भारत का निर्माण किस रसायन में प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट। वह कौन सी धातु जो अपनी ऑक्साइड की परत में सुरक्षित होती है? वो है अल्मीनियम। इस्पात की जंग या संरक्षण प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता कौन सा रोग होता है? विल्सन। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है? तो होता है सीजियम का। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। धातुओं में सर्वाधिक हीन मतलब बैड कंडक्टर कौन सा है? सीसा। सीसा एक धातु है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। चतुष्फल की संरचना का हीरा जो है ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। प्याज की कड़वाहट का कारण है? प्याज में सल्फर की यौगिकों की उपस्थिति। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? पिच ब्लेंड। शल्यक्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का। सबसे कठोर धातु है प्लैटिनम। सबसे कठोर धातु प्लैटिनम। अच्छा, फिर हरा कसी सीसा भी मैं लिख चुकी हूँ। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिया हुआ है इसका के बारे में, और धातु हैं जो कुछ। मोबाइल के फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लिथियम का। क्विकलाइम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। परमाणु घड़ी टाइम कीपर के रूप में किस धातु का? सीजियम का प्रयोग किया जाता है। पर्ल किस रासायनिक कहते हैं? पोटेशियम कार्बोनेट का। जिंक सल्फेट का प्रयोग समानता किस रूप से किया जाए? कवनासी। मैं सोच रही हूँ अभी मैं ज्योग्राफी वगैरह भी शुरू करनी इसी से पढ़ना, क्योंकि मैं इसमें शुरू में आज क्वेश्चन देखी थी तो कुछ क्वेश्चन इससे भी मिल रहे थे उसमें। तो मैं मतलब TRE 3 का मैं पेपर देखी थी तो उसमें था ही। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मेरा धातु। मैंने हेडिंग गंदी राइटिंग में अपनी डाल चुकी है पहले ही। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इससे मुझे याद आता है लिखने से, इसलिए मैं पहले लिखती हूँ, बाद में रिविज़न करूँगी। इसके पहले जो मैं धातु का रिविज़न करूँ तब पढ़ेंगे धातु के जो क्वेश्चन आते हैं कुछ शाम को। अभी तो इतना टाइम है नहीं कि पूरा जाके सिलेबस देखो। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयानों के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन अथवा हीलियम।
गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? गर्म गैस के गुब्बारे में हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती। बाहरी जल की खोज किसने की थी? यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन लिख चुकी हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है किसने की थी? तो है हेराल्ड यूरी। एक्चुअली मैं कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहती। अब मुझे तो पता नहीं इसमें ऐसा आएगा कि नहीं, देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर है 1 2 3 4 5 6 है क्वेश्चन नंबर। ये तो आया था शायद। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो है विपरीत परासरण के द्वारा। विपरीत परासरण के द्वारा। उधर से क्वेश्चन करूँगी मैं। हो गया 6 7 है फिटकरी गंदे पानी को किस प्रकार प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? इसका आंसर है स्कंदन, कोagulation। भारी जल किसका उदाहरण है? मंदक का। पानी का आयनिक लवण सुविधायक क्यों है? शाम का समय मेरे यहाँ आसपास पूजा वूजा हो रहा है, सब जगह घंटियाँ बज रही हैं। बहुत पॉजिटिव माहौल होता है शाम को मेरे यहाँ।
इसलिए मैं शाम को पढ़ाई करती हूँ, और शाम को और सुबह में थोड़ा सा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। भारत के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? भारत के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितना नेटवर्क क्वेश्चन हो गए हैं। अब मैं इसको कल रिवाइज करूँगी, फिर आगे कि मेरे यहाँ तक हो चुका है, ये मुझे आता है इसलिए मैं इसको क्वेश्चन को नहीं लिखी हूँ, और फिर इसके आगे का मैं अब कल करती हूँ थोड़ा देर में।